गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें इस क्वेश्चन का हेडिंग दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गर्नर वर्सेस मर्रे रूल एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ABC डिसॉल्व करते अपने पार्टनरशिप को आफ्टर रियलाइजेशन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ बैलेंस शीट हमें एक दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे हमें बोला है सी अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, सी अपने लॉस के लिए कुछ नहीं ला पाया, एंड क्लोज द बुक ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू डिसीजन इन अ गर्नर वर्सेस मर्रे एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन नंबर 10 को हमें सॉल्व दो रूल के अनुसार करना है, फर्स्ट गर्नर वर्सेस मर्रे रूल एंड सेकेंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट का अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारी लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी की ओपनिंग हम बाई बैलेंस बीडी से करते हैं। बाई बैलेंस बीडी बैलेंस शीट में हमें दो पार्टनर्स ए और बी का कैपिटल अमाउंट एसेट साइड दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 10,000 एंड 5,000, ये हमारा बाई साइड आ जाएगा। बट सी का कैपिटल अमाउंट हमें लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो ये टू साइड शो करेंगे हम टू बैलेंस बीडी के नेम से। सी इंसॉल्वेंट पार्टनर लग रहा है। सी का अमाउंट हमें लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, इसलिए हमने इसे टू साइड ट्रांसफर किया है। रियलाइजेशन का हमें लॉस दिया हुआ है बैलेंस शीट में। लॉस है तो लॉस टू साइड ट्रांसफर होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बाई साइड ट्रांसफर होता है। तो हमें लॉस दिया हुआ है तो हम इसे टू साइड ट्रांसफर करेंगे। किस अकाउंट से आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। जिस अकाउंट से जो अमाउंट ट्रांसफर होता है उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है टू रियलाइजेशन। यहाँ लॉस दिया हुआ है हमें 6,300। ईच पार्टनर्स को ये लॉस इक्वली बांटना है, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। तो सभी पार्टनर्स के अकाउंट में ये अमाउंट 6,300 का 1/3 होगा। तो यहाँ हमारा लॉस हो जाएगा सभी पार्टनर्स का 2,100 एंड 2,100। सी हमारा इनसॉल्वेंट पार्टनर है और इनसॉल्वेंट पार्टनर का पेमेंट सॉल्वेंट पार्टनर करते हैं। तो यहाँ हमें 5,100 का डिफिशियंसी आ रहा है सी का, और इसका पेमेंट करेंगे ए एंड बी। यहाँ हम एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट्स, एग्जाम में वर्किंग नोट्स पे भी मार्क्स मिलते हैं। डिफिशियंसी सी का हमारा कितना है, 5,100 डिफिशियंसी ऑफ सी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैपिटल रेशियो हमारा ए और बी का हम निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं। कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी। बैलेंस शीट में ए एंड बी, बैलेंस शीट में हमारा ए और बी का कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। ए का कैपिटल है 10,000, बी का है 5,000, ये हमारा आ जाएगा 2:1। ए सी के डिफिशियंसी का पेमेंट करेगा 5,100 का 2/3, तो ये हमारा आ जाएगा 3,400। और बी पे करेगा 5,100 का 1/3 मीन्स ओनली 1,700। इस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बाई साइड शो करेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट के नेम से। बाई एज कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में 3,400 एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में 1,700। इस अमाउंट को हम टू साइड ट्रांसफर करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट के नेम से
2। इस क्वेश्चन को हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम सोल्वेंट पार्टनर्स के लॉस को बाई साइड बाई बैंक के नेम से शो नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3,400 एंड 1,700। अब हमारे सी के दोनों कॉलम का साइड, बोथ साइड कॉलम के अमाउंट इक्वल आ गए हैं, 5,100 एंड 5,100। अब हम सी के बी के अमाउंट को ऐड करके देखेंगे। बी का बाई साइड बड़ा है तो बाई साइड के अमाउंट को यहाँ हम लिख लेंगे 5,000 और टू साइड कमी आ रही है, उस कमी को पूरा हम बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर से करेंगे। बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2 के अकाउंट में हमें कमी आ रही है 1,200 की। अब ये भी हो गया 5,000। सी के बाई साइड हमें 10,000 दिया है बट टू साइड हमारे पास सिर्फ 5,500 है, तो हमें कमी आ रही है इसमें 4,500 की। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन को 2 रूल पे हमें सॉल्व करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल। यहाँ पे हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, इसके बाद हम गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार सॉल्व करेंगे। बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग हम टू बैलेंस बीडी से करते हैं। टू बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में हमें बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है 5,700, जिसे यहाँ हम लिख लेंगे। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें 2 बैंक्स बैलेंसिंग फिगर आया था ए एंड बी का, इसे 2 साइड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड है तो बैंक अकाउंट में बाई साइड चल जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। बाई एज कैपिटल अकाउंट 4,500 एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट 1,300। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ हम रियलाइजेशन के लॉस को शो नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने रियलाइजेशन के लॉस को शो नहीं किया है क्योंकि हमने रियलाइजेशन अकाउंट ओपन नहीं किया था और ना ही उसका पेमेंट बैंक से किया था। यहाँ हम बोथ साइड के अमाउंट को इक्वल हम इक्वल कर लेंगे। 5,700 एंड बाई साइड भी 5,700। ये हमारा क्वेश्चन 100% डील हो चुका है। अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार। कैपिटल अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी की ओपनिंग हम बाई बैलेंस बीडी से करते हैं। बाई बैलेंस बीडी क्वेश्चन में हमारा ए और बी का कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 10,000 एंड 5,000। सी का कैपिटल अमाउंट हमें लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो लायबिलिटी साइड अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट दिया हो तो इसे हम 2 साइड लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। सी में 3,000, बैलेंस शीट में हमें लॉस दिया हुआ है रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से इसे हम 2 साइड लिखेंगे। लॉस हमें रियलाइजेशन अकाउंट से आया है तो जो अमाउंट जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का नेम लिखते हैं। यहाँ हमें बैलेंस शीट में लॉस दिया हुआ था 6,300। हमारे सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, तो सभी पार्टनर्स 6,300 को 1/3, 1/3 एंड 1/3 करके बांटेंगे। तो ये हमारा जगह 2,100, 2,100 एंड 2,400। सी इंसॉल्वेंट पार्टनर है। सी के कॉलम में हमें 5,100 की कमी आ रही है, ये सी के डिफिशियंसी हो गया। डिफिशियंसी ऑफ सी इज 5,100 और इस डिफिशियंसी का पेमेंट करेंगे सोल्वेंट पार्टनर्स ए एंड बी अपने कैपिटल रेशियो पे।
यहाँ मैंने एक छोटा सा वर्किंग किया है। सी का डिफिशियंसी है हमारा 5100। इसे ए एंड बी सोलवेंट पार्टनर्स पे करेंगे अपने कैपिटल रेशियो पे। ए और बी का बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 10,000 एंड 5,000, जिसका रेशियो आएगा 2:1। ए पे करेगा 5,100 का 2/3 एंड बी पे करेगा 5,400 का 1/3। तो ए पे कर रहा है 3,400 एंड बी करेगा 1,700। तो चलिए इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। इसे यहाँ हम लिख लेंगे बाई इज कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में 3,400 बाई बीज कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में 1,700। इस क्वेश्चन को हमने गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार सॉल्व करना स्टार्ट किया है। इस बाई ए और बी के अमाउंट को यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। 3,400 ए के कॉलम में, 1,700 बी के कॉलम में। गवर्नर वर्सेस मर्रे और रूल के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सभी को मालूम ही होगा अब तक तो कि अगर गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार करता है तो हम लोग सोलवेंट पार्टनर्स के लॉस को बाई साइड शो करते हैं, बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट के नेम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे सोलवेंट पार्टनर्स का लॉस आया था 2,100 एंड 2,100। सी अपने डिफिशियंसी के लिए कोई अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो इस कॉलम में हम बस ब्लैंक छोड़ देंगे। अब चलिए हम सभी अमाउंट को ऐड करके देखते हैं। यहाँ हमारा आ जा रहा है 7,100। सी का अमाउंट इक्वल हो जाएगा बोथ साइड 5,100 एंड 5,100। बी का बाई साइड आ रहा है 7,100 बट टू साइड ओनली 3,800 आ रहा है। तो हमें बी का टू साइड कमी है, तो इस कमी को पूरा हम टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से करेंगे। तो यहाँ पे यह हमारा हो जाएगा 3,300। अब ए और बी के बोथ साइड टू और बी का अमाउंट इक्वल हो जाएगा 7,100। ए के बाई साइड हमें अमाउंट है 12,100 बट टू साइड ओनली 5,500 है, तो हमें टू साइड कमी है 4,500 की। इसका भी पेमेंट हम टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से करेंगे और इसे भी अब टोटल कर देंगे। यहाँ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स की ओपनिंग हम टू बैलेंस बीडी से करते हैं। बैलेंस शीट में हमें बैंक का अमाउंट दिया हुआ है। अकाउंट में यहाँ बैंक अकाउंट में हमें बैलेंस शीट का अमाउंट दिया हुआ है 5,700। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बाई साइड बाई बैंक का यूज किया था रियलाइजेशन के लॉस को शो करने के लिए ए और बी के अकाउंट में। तो ये बैंक अकाउंट में बाई साइड है तो टू साइड ट्रांसफर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट के नेम से। जो अमाउंट जिस अकाउंट से आता है उसी अकाउंट का नेम लिखा जाता है 100 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। $2,100। यहाँ हम बाई एज कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने ए और बी के अमाउंट को बैलेंस किया था उस अमाउंट को लिख लेंगे 6,600 ए में और बी में 3,300। अब हम टू साइड और बाई साइड के टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9,900 एंड बाई साइड भी हो जाएगा 9,900। हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 100% कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।